हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। और आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसे रोचक तथ्य यानी कि ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स जो शायद आप नहीं जानते होंगे। तो वीडियो को मिस मत कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा। अगर आप देखना शुरू कर चुके हैं तो चलिए आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कुछ अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में। दोस्तों, गिरगिट हम सभी ने देखे हैं और लगभग इसकी लंबाई जो होती है वो 4 से 5 इंच तक होती है या इससे थोड़ी बहुत ज़्यादा भी हो सकती है। लेकिन हाल ही में एक ऐसा गिरगिट मिला है जिसकी लंबाई आप जानकर चौंक जाएंगे। इसकी लंबाई जो है वो सिर्फ 1 इंच की है, जिसे नैनो गिरगिट का नाम भी दिया गया है। वैज्ञानिकों को ये अनोखी जो गिरगिट की प्रजाति है वो मेडागास्कर के जंगलों में मिली है, जिसे ब्रुकेशिया नाना के नाम से जाना जाता है। और वैज्ञानिकों ने इसे धरती पर रेंगने वाले यानी रेप्टाइल्स में सबसे छोटे जीवों में इसकी गिनती की है और इस ब्रुकेशिया नाना गिरगिट को नैनो गिरगिट का नाम भी दिया है। गाइस, टैटू हम सभी को पसंद होते हैं, लेकिन इसे बनवाने में दर्द भी काफी होता है। लेकिन आप लोग जानकर चौंक जाएंगे कि धरती पर जो सबसे पुराना टैटू है वो हजारों साल पहले मिल चुका है। यानी किसी मम्मी की स्किन पर आज से हजारों साल पहले टैटू को देखा गया है और यह लगभग 3370 से 3100 ईसा पूर्व पहले बना है। इस टैटू को सितंबर 1991 यानी 1991 में एक मम्मी की बॉडी पर पाया गया था। इसे ओसी द आइसमैन कहा जाता है, जो लगभग 5 या 6 हजार साल पहले किसी ने अपनी बॉडी पर बनवाया था और ये बर्फ के अंदर दबा हुआ यानी कंकाल या शरीर जो है वो मिला। और ये बॉडी जो उस वक्त बर्फ में दबी हुई मिली थी यानी ओजी द आइसमैन के टैटू वाली, उस पे लगभग 61 बोट पॉइंट मिले हुए थे यानी टैटू के गुदे हुए निशान। दोस्तों, दुबई यूं तो काफी फेमस है और ये हम सभी जानते हैं कि बुर्ज खलीफा के लिए ये कितना ज्यादा मशहूर है, क्योंकि बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे लंबी बिल्डिंग्स में से एक है। अगर आपको नहीं पता है कि बुर्ज खलीफा की लंबाई कितनी है तो आपको बता दें कि इसकी लंबाई रिकॉर्ड में 828 मीटर है, जिसमें लगभग 163 मंजिलें हैं। पर आपको बता दें कि इस बुर्ज खलीफा की पूरी लंबाई 829 मीटर है, 828 नहीं है, क्योंकि इस बिल्डिंग की ऊंचाई जब नापी जाती है तो उसमें इसके एंटीने को नहीं लिया जाता है यानी कि मेजर नहीं किया जाता है। अगर इसके एंटीने को भी साथ में जोड़ दिया जाए तो इसकी ऊंचाई 829 मीटर हो जाएगी। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इसका वजन जो है यानी इस पूरी बिल्डिंग का वो लगभग 4,50,000 टन के आसपास है। और अगर इस एंटीने की ही सिंगल तौर पर बात करें यानी सिर्फ इस एंटीने को मेजर किया जाए तो 50 टन के आसपास इसका वेट है। गाइस, व्हेल जो कि एक प्रकार की प्रजाति है मछलियों की, और व्हेल की भी काफी सारी प्रजातियां होती है, जैसे किलर व्हेल, बेलुगा व्हेल, स्पर्म व्हेल और ब्लू व्हेल। और एक ब्लू व्हेल की जो लंबाई है वो 30 मीटर और इसका जो वजन होता है वो 180 टन तक हो सकता है। और यही ब्लू व्हेल जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो इसकी जो लंबाई होती है वो लगभग 8 मीटर तक होती है और इसके बच्चे का जो वजन होता है जन्म के वक्त वो लगभग 4 टन के आसपास होता है। और शायद आपको ये बात पता नहीं होगी कि व्हेल जब अपने बच्चे को जन्म देती है यानी ब्लू व्हेल जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो उसका बच्चा लगभग एक ही बार में अपनी माँ का यानी ब्लू व्हेल का 300 से 600 लीटर दूध एक ही बारी में पी जाता है। गाइस, हबल टेलीस्कोप यानी हबल दूरबीन को 24 अप्रैल 1990 में 1970 मीटर पृथ्वी से ऊपर भेजा गया था और तब से लेकर आज तक ये हबल टेलीस्कोप लगभग 7 लाख से ज्यादा तस्वीरें भेज चुकी हैं, जिसमें आकाशगंगाएं, तारे, पृथ्वी और अन्य ग्रह भी मौजूद हैं। इस हबल टेलीस्कोप यानी हबल दूरबीन का जो वेट है वो लगभग 11 टन के आसपास है और इसकी जो लंबाई और चौड़ाई है वो 13.2 मीटर और 4.2 मीटर है। यह पृथ्वी की सतह से लगभग 570 मीटर की ऊंचाई पर रहकर 97 मिनट में पृथ्वी का पूरा चक्कर यानी घेरा लगा लेती है और हर रोज लगभग 10 GB से 15 GB का डाटा हमारे पास ट्रांसफर करती रहती है। गाइस, हाथों के जो नाखून होते हैं वो पैरों के नाखूनों से लगभग 4 गुना तेजी से ज्यादा बढ़ते हैं और अगर आप लगातार नाखून काटते रहेंगे तो वो और तेजी से बढ़ेंगे। पर अगर आप रेगुलर तौर पर नाखून नहीं काट रहे हैं तो उनके जो कटने की यानी लंबाई की जो स्थिति है वो और भी कम हो जाएगी यानी वो बढ़ना कम कर देंगे। वहीं दूसरी तरफ पुरुषों के जो नाखून होते हैं वो महिलाओं के नाखूनों के मुकाबले कम तेजी से बढ़ते हैं और आप यकीन नहीं करेंगे कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में
सबसे लंबे नाखून अगर दर्ज हैं तो वो है ली रेडमैन के नाम पर, जिनके नाखूनों की लंबाई लगभग 28 फीट से ज्यादा अब हो चुकी है। और शायद ये बात जानकर अब आप हैरान हो जाएं, उन्होंने 1980 से लेकर आज तक अपने नाखूनों को नहीं काटा है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि चांद हर साल लगभग पृथ्वी से 4 सेंटीमीटर दूर चला जाता है, यानी खिसक जाता है। और अब से लगभग 50 अरब साल बाद चांद धरती का एक चक्कर काटने में लगभग 47 दिन लगाया करेगा, जो कि लगभग अब 27 दिनों में पूरा कर लेता है। पर शायद ये मुमकिन नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि वैज्ञानिकों का कहना है कि आज से 5 अरब साल बाद धरती जो है वो सूर्य के साथ विलुप्त हो जाएगी, यानी कि नष्ट हो जाएगी। हमें बचपन से ये बात बताई जाती है कि जब बाहर बिजली कड़क रही हो या बादल गरज रहे हो तो हमें बाहर अकेले खड़े नहीं होना चाहिए, या तो हमें किसी इमारत के अंदर होना चाहिए या किसी बड़े पेड़ से सटकर खड़ा होना चाहिए। एक वैज्ञानिक शोध से ये पता चला है कि अगर इसी तरीके से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती रही तो आने वाले 20 से 30 सालों में ये बढ़ोतरी जो है, यानी बिजली गिरने की जो बढ़ोतरी है, वो 50% से अधिक हो जाएगी। और ये बढ़ोतरी जो है सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रही है। और ये जानकर शायद आप चौंक जाएंगे कि बिजली गिरने का जो समय होता है वो दोपहर में होता है। और आज तक जितनी बार भी बिजलियां धरती पर गिरी हैं तो मरने वालों में सबसे ज्यादा गिनती रही है पुरुषों की। इसरो भारत की एक राष्ट्रीय स्पेस एजेंसी है जिसका उद्देश्य है भारत के लिए अंतरिक्ष संबंधी तकनीकें उपलब्ध कराना। इसरो की स्थापना डॉक्टर विक्रम साराभाई द्वारा 1969 में स्वतंत्रता दिवस के दिन की गई थी और उन्हें भारत के स्पेस प्रोग्राम का जनक भी कहा जाता है। और गाइस, शायद आपको ये ना पता हो कि पहले इसरो और भारत का जो परमाणु विभाग है वो दोनों एक साथ मिलकर काम किया करते थे, लेकिन परमाणु विभाग के पास इतना काम ना होने के कारण और इसरो के पास ज्यादा काम होने के कारण इसे कुछ सालों बाद ही डाइवर्ट यानी डिवीजन में बांट दिया गया था और ये दोनों अलग अलग हो गए थे। और शायद आप ना जानते हो तो आपको बता दे कि एशिया में भारत ही सबसे पहला ऐसा देश है जो मंगल ग्रह पर जा चुका है, क्योंकि इससे पहले चीन और जापान भी इसके लिए प्लान कर चुके हैं पर वो असफल रहे। गाइस, फीफा वर्ल्ड कप यानी जो फुटबॉल के लिए खेला जाता है वो 1930 से हर 4 साल बाद किसी न किसी कंट्री में दूसरे देश में होता रहता है, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के चलते ये 1942 और 1946 में नहीं हो पाया था। और 1930 से लेकर 1918 तक फीफा वर्ल्ड कप लगभग 21 बार आयोजित हो चुका है। आखिरी फीफा का जो वर्ल्ड कप हुआ था वो 2018 में रूस में आयोजित किया गया था। और फुटबॉल का जो वर्ल्ड कप है वो अब तक सबसे ज्यादा बार यानी 5 बार ब्राजील देश ने जीता है। इसके बाद जर्मनी और इटली 4 बार जीत चुके हैं। गाइस, अमेज़न नदी जो है वो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदियों में से एक है। आप जानकर आश्चर्य होंगे कि सबसे ज्यादा पानी की जो क्वांटिटी है यानी वैल्यू है वो अमेज़न रिवर की ही है। यह नदी दक्षिण अमेरिका के लगभग 8 देशों में फैली हुई है। और अमेज़न के जो रेन फॉरेस्ट है यानी जो वर्षा वन जंगल है वो दुनिया के सबसे बड़े जंगलों में से हैं। और वैज्ञानिकों के अनुसार यह जंगल जो है 5.5 करोड़ साल पहले से मौजूद है धरती पर। और ये तो शायद आप जानते ही होंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा सांप यानी कि एनाकोंडा इसी नदी में पाया जाता है या इसी जंगल में पाया जाता है। गाइस, चाहे कोई जानवर हो या इंसान हो या कोई भी जीव हो, सर कटने के बाद तो मौत निश्चित ही है। पर शायद आप जानकर चौंक जाएंगे कि कॉकरोच सर कटने के बाद भी जिंदा रह सकता है। और इसका कारण ये है कि कॉकरोच जो है वो अपने सर से सांस नहीं लेता है। उसके शरीर में छोटे छोटे छेद होते हैं जिनके द्वारा वो सांस लेता है और वो अपने सिर के जरिए सांस लेने पर निर्भर बिल्कुल भी नहीं रहता है। पर हाँ, जब उसका सर कट जाता है तो उसे भोजन ना मिलने के कारण कुछ दिन बाद उसकी जो डेथ है यानी मृत्यु है वो अपने आप हो जाती है। और एक कॉकरोच अपनी सांस को लगभग 40 मिनट से ज्यादा रोक कर रख सकता है। और इसी वजह से कई बार आपने देखा होगा कि ये पानी में जाने के बाद भी काफी देर तक जिंदा रह जाते हैं। गाइस, बैक्टीरिया जिन्हें हम जीवाणु भी कहते हैं, ये छोटे छोटे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं और धरती का शायद ही कोई ऐसा कोना होगा जहां ये ना मिले। यूं तो सभी बैक्टीरिया जो होते हैं वो हानिकारक नहीं होते हैं। कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जो हमारे शरीर में पाए जाते हैं और काफी उपयोगी होते हैं। वहीं कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें हम खा भी लेते हैं, जैसे जो बैक्टीरिया दही में मौजूद होता है उसे हम खा भी लेते हैं। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि एक ऑफिस की डेस्क पर टॉयलेट शीट से 400 गुना ज्यादा बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। वहीं हमारे मोबाइल पर टॉयलेट शीट से लगभग 20 गुना ज्यादा बैक्टीरिया मौजूद होते हैं और जिस कीबोर्ड से हम टाइप करते हैं
लगभग 200 गुना ज्यादा बैक्टीरिया टॉयलेट से उस पर मौजूद होते हैं। गाइस, यूं तो हमारे शरीर में सभी अंगों को अपने अपने हिसाब से बांटा गया है और सभी की अपनी एक वैल्यू है। उन्हीं में से एक है हमारे दांत, जिससे हम भोजन खाते हैं और भोजन खाने के बाद वो पेट में अच्छे से चबा चबा कर पेट में चला जाता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारी उंगलियों के निशानों की तरह दांतों के जो निशान होते हैं, यानी उनकी जो शेप होती है वो भी अलग अलग होती है। और शायद आपको ये भी ना पता हो कि आज तक दुनिया में सबसे ज्यादा महंगा जो दांत है वो सर आइजैक न्यूटन का है। 1816 में उनके दांत को $3616 में बेचा गया था, जिसकी अगर आज हम बात करें तो लगभग वैल्यू होगी $36,000 के आसपास। यानी कि इंडियन करेंसी के हिसाब से इस दांत की वैल्यू हुई लगभग 22 से 23 लाख रुपए। गाइस, लियोनार्डो डा विंची को हम सभी जानते हैं, एक मशहूर वैज्ञानिक, एक मशहूर पेंटर, और भी ना जाने उनके नाम कितने ही खिताब हैं, जिन्हें मानव इतिहास में सबसे बुद्धिमान, शक्तिशाली और प्रतिभाशाली इंसान माना गया है। इतना ही नहीं, डा विंची को इतिहास के सबसे महान कलाकारों में भी गिना जाता है। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि कैंची यानी सीजर का जो आविष्कार है वो लियोनार्डो डा विंची ने ही किया था। बिल गेट्स ने 1994 में लियोनार्डो डा विंची की एक किताब कॉडेक्स लिजेस्टर को $3 करोड़ देकर खरीदा था, जिसके कुछ पन्नों को जब विंडोज 95 आई थी तो उसमें स्क्रीन सेवर के यूज में भी लिया गया था। गाइस, डायनासोर शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में बड़े बड़े जानवरों की विचित्र काल्पनिक दुनिया दिखने लग जाती है, जैसा कि हमने एक मूवी जोरासिक पार्क में डायनासोर्स को देखा था। डायनासोर जो शब्द है वो प्राचीन ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टेरिबल लिजार्ड, यानी कि भयंकर छिपकली। संस्कृत में डायनासोरों को भीमसरट कहा जाता है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है एक विशालकाय छिपकली। अब तक खोजे गए जीवाश्मों में सबसे लंबा अगर कोई जीवाश्म मिला है तो वो लगभग 27 मीटर लंबा है, जो कि अमेरिका के व्योमिंग राज्य से मिला था। वहीं कुछ डायनासोरों की पूंछ तो 45 मीटर लंबी भी थी, और ऐसा कहा जाता है कि ये इतनी बड़ी पूंछ होने का कारण ये होता था ताकि वो अपना बैलेंस बना सके। सो गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूले। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाकर बेल बटन जरूर दबाएं, ताकि सारे लेटेस्ट वीडियोस और नोटिफिकेशंस आपके पास समय से पहुंच सके।